आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सॉरी मैम, मैं इमोशनल हो गई, मुझे समझ गया। बैंकर, रिलैक्स। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है तुम दोस्त हो ना मेरे, दोस्त हो ना। तो अपने दोस्त के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए एक दोस्त इतना तो कर ही सकता। थैंक यू। थैंक यू। भूख लग रही है। अरे भवानी, लोन मिल रहा है अपने को, चल जल्दी बैंक चलते और पैसे निकलवा लेते हैं। हाँ है ना? देखना जान, अब सब अच्छा होगा। हाँ, वो सब मैं ना मेरी वजह से हुआ है। हाँ बाबा, तेरी वजह से। और नहीं तो क्या, तूने तो मना ही कर दिया था, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने ना इस बार बाप्पा से प्रार्थना की थी कि बाप्पा कोई चमत्कार कर दो, और देख कर दिया ना बाप्पा ने चमत्कार। हाँ ना जान, एक बात बोलूं, मुझे ऐसे लगने लगा है कि माता रानी ना खुद चाहती है कि हम इस कार्यक्रम में भाग लें और उसकी ऐसे सेवा करें, है ना? और हर्षु को देखा कैसे उछलता हुआ गया है अस्पताल में ये बताने के लिए कि आई ची कढ़ाई का ठेला लगेगा। ठेला नहीं, कभी तो स्टॉल बोल। अरे हाँ, वही एक ही तो बात है। वैसे ना भवानी, इस नवरात्रि में तो देखना माता रानी ना हमारे काम से बहुत खुश होगी, और तेरी वेंडी ताई वो भी तो देखेगी तेरी तरक्की है। तू देखना, सब चंगा होना है अब। हाँ ना जहां, मैं भी माता रानी से यही मांगूंगी कि ये नवरात्रि ना हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए और मुसीबतों को हमेशा के लिए दूर करे। हाँ चल। हेलो प्रियंका, तुम यकीन नहीं करोगी कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। वाह, ग्रेट न्यूज़ इशिका। अभी हमारे प्लान का अंजाम और भी धमाकेदार होगा। वैसे तुम अभी कहाँ हो? अभी मैं हमारे खेल के वजीर के साथ हूँ, जो हमें ये खेल जिताएगा। So Rajiv, let me clear one thing with you. Have some. ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, समझे? Your loss. Anyways, मेरी बात ध्यान से सुन कि मैंने अपनी पूरी जितनी भी सेविंग्स थी मैंने सब खर्च कर दी है, ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर सबकी नजरों से दूर रख सकूं। इसलिए अभी तुम्हें ये गेम मेरे लिए जीतना होगा। लास्ट टाइम की तरह तुम हार नहीं सकते, क्योंकि मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती राजीव। प्रियंका, ये इस केस में ना ये बहुत सब्जेक्टिव है, हार और जीत। क्योंकि बाकियों के लिए शायद मैं हारा था, लेकिन अपनी नजर में मैं हमेशा विनर रहा हूँ, विनर। Oh really? So Mr. Winner, ये बात मत भूलो कि तुम्हें जेल से निकालने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो मुझे वो फेक मेडिकल रिपोर्ट बनवानी पड़ी, ताकि मैं उन अथॉरिटीज को बता सकूं कि तुम बीमार हो। उनसे परमिशन ली कि मैं तुम्हारा इलाज इसी सरकारी हॉस्पिटल में करवाऊं, और यहाँ तक कि यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं मैंने उन्हें पैसे खिलाए, ताकि इस फ्लोर पे तुम अकेले रहो और किसी की नजर तुम पे ना पड़े, स्पेशली उस अमृता के भाई हर्ष की। वैसे भी वो हर्ष इडियट, उसे भी यही हॉस्पिटल मिला था काम करने के लिए। You won't believe राजीव कि मैं कितनी मोटी रकम दे रही हूँ उस आदमी को जो इस हॉस्पिटल का ड्यूटी चार्ट बनाता है, ताकि वो हर्ष इस फ्लोर पे असाइन ना। इसलिए तुम अभी वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, समझे? क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? प्रियंका, रिलैक्स। आई गेट योर ड्रिफ्ट, बट जब तक और जहां तक ये पैसों की बात है ना,
डोंट वरी अबाउट। तुम्हारे सारे पैसे मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा, बस मुझे इस जेल जैसी जगह से बाहर निकाल दो। हाँ, कहाँ लेके गए मासी? हर्षा के हॉस्पिटल? हाँ, मैं जाती हूँ। अरे पुत्र क्या हो, हड़बड़ा के कहाँ जा रही हो? वो सर, मेरी मासी आई हुई है, उनका एक्सीडेंट हो गया, ओह, तो उन्हीं को लेने जा रही हूँ। हाँ जाओ, मेरी गाड़ी ले जाना। थैंक यू। बैंकर, एक्सीडेंट हुआ है, के लिए थोड़ा जाओगी? चलो मैं साथ चलता हूँ। चलो चलो। बचा लिया जी। आपको नहीं, आपने देवा को याद कर रहे थे। बचा लिया उन्होंने मुझे। इट्स सो हॉट इन हियर। आप लोग बिना एसी के कैसे रह लेते हैं? हमारे दुबई में ऐसा नहीं होता है। आई मीन दे हैव एसी ऑल ओवर। आप इंडिया में ही है मैडम? वो तो जानती हो, इसलिए इतनी देर से चुपचाप पड़ी हुई यहाँ पे, एब्सोल्युटली अनअटेंडेड। कोई देखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। मुझे अगर कुछ हो जाता तो? ये हल्की सी चोट है मैडम, हम बैंडेज कर देंगे और आपके वाइटल्स चेक कर लेंगे। आपके बात करने के तरीके से लगता है कि आपके वाइटल्स नॉर्मल है। वाह, ये हल्की सी चोट है और बिना मेरे वाइटल्स चेक किए सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। आर यू फॉर रियल? आई मीन, आप सर्टिफाइड डॉक्टर है ना? हमारे दुबई में डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते। वहाँ पे डॉक्टर्स को पेशेंट की वैल्यू होती है, नॉट लाइक दिस। हाँ, यही लगी हर्षा की नौकरी। मुझे लगता है मौसी को यहीं लेकर आए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है राजे, उस अमृता की बर्बादी। उस अमृता को विराट के लाइफ से और उसके फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालना है मुझे। प्रियंका, तुम्हें पता है मेरा भी मकसद, मैं मकसद और दुश्मन हमारे एक ही है, वो अमृता। मेरे सगाई के दिन से मेरे पीछे पड़ी है, पता है तुमको? लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाई मेरा। क्या चाहती थी वो? भौजास का दामाद नहीं बनूं ना मैं? बन गया। पर फिर जब मुझे लगा कि मेरी लाइफ सेट हो रही है, मेरे पास पैसे आने वाले हैं, तब फिर से बीच में आई, टांग अड़ाने खड़ी। आई नो राइट, मेरे साथ भी सेम किया उसने। जब अब मुझे लगा कि विराट की लाइफ में वापस आकर मैं वही ऐशो आराम वाली लाइफ जी सकती हूँ, पर नहीं, आ गई मेरे और विराट के बीच में दीवार बन के। अगर वो नहीं होती तो विराट आज मेरे मुट्ठी में होता, पर उसने सारा प्लान खराब कर दिया। हेलो, तुम्हारा सब प्लान खराब किया ना, मेरी लाइफ बर्बाद करती है। पहले मैं जेल में सड़ रहा था और ये इस हॉस्पिटल में सड़ रहा हूँ। ये सरकारी हॉस्पिटल है, ये पता है ना? पता है, मैं ही लेकर आई हूँ ना तुम्हें यहाँ। वैसे उस अमृता से एक एक चीज का बदला लूंगी मैं। हम विराट के दिल और दिमाग से उस अमृता का वजूद ही मिटा दें।